तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस टाइम पर आपको बिटकॉइंस खरीदने चाहिए, क्योंकि डिजिटल इन्वेस्टमेंट में किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर। अलॉन्ग विद दैट, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि एट द एंड में आपको क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने का एक बोनस पॉइंट बताऊंगी। इसके साथ ही गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये डायलॉग तो बहुत ही पुराना हो गया है कि जब भी शेयर प्राइस कम हो तो उसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए और जब भी हाई हो तो सेल करके प्रॉफिट कमा लेना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक तो सिर्फ शॉर्ट टर्म अर्निंग पर्पस के लिए होता है। और क्रिप्टोज को खरीदने का सही टाइम वो है जब आप लोग मेंटली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली फिट हैं क्रिप्टोज के जितने भी डायनेमिक चेंजेस को जो है वो फेस करने के लिए। क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी आप लोग किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। एंड इनिशियली आप लोगों को उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जितने अमाउंट से आप लोग जो है वो लॉस बेयर कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी बेयरिंग कैपेसिटी से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपको बाई चांस लॉस होता है देन आप लोगों को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फिर चाहे वो आपकी मतलब डे टू डे लाइफ हो या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, आपको काफी ज्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा इस इन्वेस्टमेंट का। अब अगर बात करें क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने के बेस्ट टाइम के बारे में, तो हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि आप 10 बजे, 12 बजे या 3 बजे इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज स्टॉक ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। एंड सेकेंडली, अगर आप लोग पहले से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो डोंट थिंक कि आप उसी नॉलेज को यूज करके क्रिप्टो से भी बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल देंगे, बिकॉज दे बोथ आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। एंड इनमें जो है वो अलग अलग नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है एंड अलग अलग नॉलेज रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ही आप लोग इसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न्स जो है वो ले सकते हैं। क्रिप्टोज के इन्वेस्टमेंट टाइम पर एक्सपर्ट्स ने काफी रिसर्च की है एंड दे हैव केम टू द कंक्लूजन दैट एक दिन में क्रिप्टोज को खरीदने का बेस्ट टाइम है कि आप उसे सुबह जल्दी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के खुलने से पहले खरीदें, क्योंकि जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुल जाता है तब क्रिप्टोज की वैल्यू बढ़ने लगती है। एंड जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे मार्केट जो है वो कम बिजी होती है, कम ट्रांजैक्शंस करती है, इसलिए क्रिप्टोज की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है। वैसे तो देखो, क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने का एक कोई लॉजिक या कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको इसी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टोज में आप लोग जब चाहे तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड जब चाहे तब आप लोग उस क्रिप्टोज को जो है वो सेल भी कर सकते हैं। तो मोस्टली ये देखा गया कि जो मार्केट है वो ज्यादा एक्टिव टिपिकली वर्क आवर्स में होती है, यानी कि जब मतलब नॉर्मल वर्किंग आवर्स होती है उसमें ज्यादा एक्टिव होती है मार्केट। तो आप लोग मोस्टली अवॉइड करो उसमें ना इन्वेस्ट करने की। आप लोग उस टाइम इन्वेस्ट करो जब मार्केट इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग में, लेट नाइट में या फिर वीकेंड्स पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि मार्केट जो है इतना ज्यादा वर्क हो नहीं रही है, ट्रांजैक्शंस हो नहीं रहे हैं, क्रिप्टोज की प्राइस पे इतना इफेक्ट नहीं होता है। जनरली जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये देखा है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस जो है वो बहुत ही कम होती है मंडे मॉर्निंग में एंड आफ्टर दैट थ्रू आउट द वीक जो है वो बढ़ती रहती है। एंटायर वीक में प्राइस जो है क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती रहती है। एंड अगर बात करें कि कौन से क्रिप्टो को खरीदना है, मतलब क्योंकि नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आप लोगों को जो है मतलब देखने को मिलेगी मार्केट में। काफी सारी डिजिटल करेंसीज आ गई हैं, अलग अलग नेम है। तो आप लोग सबसे ज्यादा जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम, इनमें इन्वेस्ट करो, बिकॉज ये अभी के लिए बहुत ही ज्यादा सेफर है एंड मतलब इतना श्योरिटी है कि आप लोगों को रिटर्न देंगे। तो चलिए एट द एंड बात कर लेते हैं क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने के बोनस पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आप लोगों को एक बोनस पॉइंट दूंगी क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग क्रिप्टोज में वाकई ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को DCA मेथड को फॉलो करना चाहिए, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड जो है इसको फॉलो करना चाहिए क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने के लिए। अब इस मेथड का मतलब क्या है, इसको कैसे यूज करना है, तो चलिए बता देती हूँ। सपोज आप लोगों के पास 10,000 रुपीज है एंड आप लोग अपने 10,000 रुपीज को जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग द एंटायर 10,000 एट वंस, आप लोग
10,000 को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। उसको 5,000, 2,500 मतलब ऐसे अलग अलग 3-4 पार्ट्स में आप लोग 10,000 को डिवाइड कर दो। एंड आफ्टर दैट आप लोग क्या है, सपोज आप लोगों ने अपने 10,000 को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 50,000 में आप लोगों ने डिवाइड। आफ्टर दैट आप लोगों ने 50,000 को जो है वो 4 2,500 में डिवाइड कर दिया। अब एक 2,500 से आप लोग बिटकॉइन खरीद लो। आफ्टर दैट अगर बिटकॉइन की प्राइस और कम होती है देन आप लोग दूसरे 2,500 से भी खरीद लो। आपको लग रहा है कि बिटकॉइन की प्राइस अभी और कम होगा एंड जैसे ही वो अपनी मिनिमम प्राइस पे आती है आप लोग जो बचे हुए 50,000 रुपीज हैं उसको भी इन्वेस्ट कर लो। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग अपने पैसों को पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग जगह मतलब तरीके से बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को जो है इवन की जो आपको पहले लॉस हुआ था उसकी रिकवरी भी होगी। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को जो लमसम अमाउंट पे प्रॉफिट हो रहा है ना उससे कई ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को अगर आप लोग DCA मेथड से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको होगा। जब आप सारे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे तो आप लोगों को कंपेयर करके देख लीजिएगा कि जो आप लोग DCA मेथड से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कई ज्यादा मतलब अमाउंट काफी ज्यादा होगा आपके जो लमसम मेथड से। इसीलिए रिकमेंडेबल है एंड इवन की जितने भी एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो DCA मेथड से ही इन्वेस्ट करते हैं। एंड DCA मेथड को ना केवल क्रिप्टोज के लिए बल्कि शेयर मार्केट के लिए भी वैलिड माना गया है। एंड इवन की थ्रू आउट द लाइफ आप लोग किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो DCA मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेबल मेथड। आप लोग कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से मेथड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। क्या अभी तक आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। बाकी मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर watching the video.